नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट .tv। खबरें धड़ाधड़ में मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत, स्वच्छ भारत अभियान पर दिया जोर। In this new year, full of aspirations and hope, I welcome you to the joint sitting of the two houses of the Parliament with the belief that your deliberations will be productive and useful. राष्ट्रपति ने जनधन योजना, डीबीटीएल आदि योजनाओं की तारीफ की। My government launched an ambitious Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana to provide universal access to banking facilities, a bank account. राष्ट्रपति ने कहा, सरकार दे रही है किसानों पर ध्यान, स्मार्ट सिटी योजना अपने आखिरी चरण में। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले कहा, लोकतंत्र के मंदिर में संवाद हो, हर मुद्दे पर बहस हो। इस संकल्प के साथ ये बजट सत्र का आरंभ हो रहा है। कल भी मैं बहुत लंबे समय तक सभी साथी दलों के नेताओं से मिला था, उनके विचार भी सुने हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि देश हित के हर महत्वपूर्ण इश्यू पर गहरी चर्चा हो। बजट सत्र किसी भी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है, देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास बजट में झलकता है और मुझे विश्वास है कि बजट सत्र बहुत ही अच्छे वातावरण में, सहयोग के वातावरण में और कुछ अच्छा करने की दिशा में मिलकर के प्रयास करने का एक अच्छा अवसर बन के रहेगा। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ अन्ना का जंतर मंतर पर अनशन पर जा सकते हैं आप नेता कुमार विश्वास। बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ली कुछ दिनों की छुट्टी। सर्वदलीय बैठक के बाद आरजेडी और जेडीयू ने कहा, संसद में भूमि अधिग्रहण का विरोध करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू, राज्यसभा शुरू होते ही विपक्षियों ने किया हंगामा। दिल्ली में व्यापारियों के लिए हो सकती है 50% वैट दरों में बढ़ोतरी, आप सरकार कर सकती है फैसला। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर महबूबा मुफ्ती पहुंची दिल्ली, बीजेपी नेताओं से की मुलाकात, कल हो सकता है सरकार के गठन का अनौपचारिक ऐलान। कल विश्व कप में भारत की साउथ अफ्रीका पर जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों में हुई जमकर आतिशबाजी। साउथ अफ्रीका पर जीत के बाद भारत का क्वार्टर फाइनल में जाना लगभग तय, अपने ग्रुप में 4 अंकों के साथ सबसे ऊपर है भारत। मेलबर्न में जीत के बाद भारतीय टीम पर्थ पहुंची, अगला मैच संयुक्त अरब अमीरात के साथ। फिल्मी दुनिया के 87वां ऑस्कर अवार्ड की कल हुई घोषणा, दुनिया भर के लगभग सैकड़ों फिल्मों का हुआ था चयन। बर्डमैन फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जूलियान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान। राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डालते हैं मेरठ की खबरों पर। दयानंद हॉस्पिटल में हुआ स्वाइन फ्लू का मुफ्त इलाज, डॉक्टर सरोजनी चैरिटेबल ट्रस्ट 15,000 लोगों को मुफ्त में देगा स्वाइन फ्लू की दवा।
शहर में बढ़ते स्वाइन फ्लू को लेकर शिवसेना ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि स्वाइन फ्लू की जांच के लिए मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। आज शिवसेना जिला मेरठ इकाई के कार्यकर्ता स्वाइन फ्लू का जो कहर पूरे देश में फैल रहा है, उसका असर हमारे प्रदेश और यहाँ तक कि हमारे शहर मेरठ में भी हो गया है, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने नगर निगम ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हाउस टैक्स व जलकल विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी नदारद मिले। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे नगर आयुक्त साहब अब्दुल समद साहब का सबको पता है कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है गाज़ियाबाद, और जो नगर आयुक्त यहाँ पर आने थे वो किसी कारणवश यहाँ पर अभी नहीं आए, और मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते तक ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, मगर अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं करा। तो आज यहाँ पर आने का मेन मकसद मेरा और हमारे सभी पार्षदों का ये था कि हमने चल के देखें कि आज वहाँ पर नगर निगम में हमारे अधिकारी कर्मचारी सब अपनी अपनी सीट पर हैं, पब्लिक का काम कायदे से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आज इस चक्कर में यहाँ पर राउंड लगाया था। कड़ी सुरक्षा के बीच शार्प शूटर योगेश भदौड़ा को पेशी पर मेरठ कचहरी में लाया गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने किए थे कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। फिलहाल खबरें धड़ाधड़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।